हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय बेकरी। अगर आप सब भी चाहते हैं इस तरह के बार्स बनाना, इस तरह के छोटी छोटी बाइट्स बनाना, उसकी पैकेजिंग इतने डिफरेंट वे में और इतने अट्रैक्टिव वे में करना, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें आप सभी के साथ शेयर करती हूँ ये सारी तरह के चॉकलेट्स प्रिपेयर करना, इसकी स्टोरेज लाइफ, इसकी शेल्फ़ लाइफ और इसकी प्राइसिंग और साथ ही इसकी कॉस्टिंग भी। तो फटाफट से आइए और हम आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। राखी के इस बार को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैंगो कंपाउंड चूज़ किया था। बहुत ज़्यादा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 50 ग्राम 100 ग्राम तक सफिशिएंट है अगर आप 4 से 5 बार बना रहे हैं तो। इसके बाद आपको ये अल्फ़ाबेटिकल मोल्ड चूज़ करना है और फिर पाइपिंग बैग में आपको मैंगो कंपाउंड को अच्छे से मेल्ट करके ट्रांसफ़र कर लेना है। काफ़ी समय से रखा हुआ था मेरा ये मैंगो कंपाउंड, इसलिए थोड़ा सा धीरे से मेल्ट हो रहा था, बट बहुत परफेक्टली मेल्ट हो जाता है। बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे और ये मेल्ट करने के बाद आपको बिल्कुल जब गर्म रहता है ना, तो जैसे वाइट चॉकलेट कंपाउंड होता है कुछ उसी तरीके से ये मैंगो कंपाउंड भी होता है। इसे थोड़ा सा हैंडल करना थोड़ा टफ होता है, थोड़ा थिक होता है। तो जब ये ठंडा होने लगता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आता है, तो काफ़ी अच्छा इसका जो कंसिस्टेंसी है वो कन्वर्ट हो जाता है। और एक चीज़ मैं सारे के सारे फॉलोअर्स, सारे व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि आप सब बार बार एक ही कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में कि इसका प्राइस बताइए, इसका लिंक दीजिए, ये आपने कहाँ से लिया, ये हम कहाँ से ले सकते हैं, ये किसके पास मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बार बार मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। कई बार कमेंट में उस चीज़ को रिप्लाई भी करती हूँ कि ये सारी चीज़ों का डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जा कर के प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। अब जब तक हमारा जो कंपाउंड हमने मेल्ट करके रखा है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आता है, तब तक मैंने यहाँ पे 4 अलग-अलग बार मोल्ड्स ले लिए हैं और इन चारों बार मोल्ड्स के साथ मुझे राखी का जो बार है चॉकलेट बार वो प्रिपेयर करना है, जिसके लिए मैंने मेलो का ये रॉयल डार्क कंपाउंड यूज़ किया है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। 2M और वैनलियर के बाद अगर कोई प्रोडक्ट आप चूज़ करना चाहते हैं तो आप मेलो का ये डार्क कंपाउंड, वाइट कंपाउंड या फिर मिल्क कंपाउंड ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं होता है, सबसे अच्छी चीज़ है इसकी। तो यहाँ पर मैंने पूरा 500 ग्राम ऑफ डार्क मेलो कंपाउंड यूज़ किया है और इसे आपको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। पहले तो मैंने इसको 250 ग्राम ही मेल्ट किया और इस तरह के बॉक्सेस में मैंने इस बार को पैक करने की कोशिश की थी, बट ये वाला जो मोल्ड है ये थोड़े बड़े साइज़ का था, तो मैंने इसे हटा दिया था, क्योंकि इसके पास का जो बॉक्स है वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं था और इसके पैकिंग की जो ट्रांसपेरेंट पाउच आते हैं ना, वो भी मेरे पास नहीं थे। तो मैंने ये 3 अलग-अलग शेप के बार मोल्ड्स प्रिपेयर किए थे। अब आपको सबसे पहले डार्क कंपाउंड को मेल्ट कर लेना है और ये देखिए डार्क कंपाउंड मैंने यहाँ पे मेल्ट कर लिया है और मेरा मैंगो कंपाउंड भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। क्योंकि इसमें कोको बटर बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंगो कंपाउंड को थोड़ा सा मेल्ट करना थोड़ा सा टफ़ होता है, बट वो अगर रूम टेम्परेचर में आ जाए तो बिल्कुल लिक्विडी कंडीशन में आ जाता है। तो ये रहा मेरा डार्क मेलो का कंपाउंड। मेलो कंपाउंड का लिंक आप सबको मैं दे दूँगी, टैग में दे दूँगी वो प्रोडक्ट, आप वहाँ से जाकर के डायरेक्ट उसे परचेज़ कर सकते हैं। कैश करो में जाकर के भी आप ये सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूँगी कैश करो ऐप का, वो आप अपने में डाउनलोड करें और रियली आपको कैशबैक्स मिलेंगे। तो ये बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब ये तीनों मोल्ड्स में हमें पहले ये चॉकलेट जो हमने मेल्ट कर ली है वो ट्रांसफ़र कर देना है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, साइड में जितनी डेप्थ आपको दी गई है उतना पूरा ही बनाना है। मैंने प्योर इसे डार्क फॉर्म में रखा है, इसमें कोई फिलिंग्स मैंने यूज़ नहीं की हैं। फिलिंग के लिए थोड़ी थिकनेस वाले जो मोल्ड्स होते हैं, जो स्पेशली कुनाफा वाले मोल्ड्स होते हैं, वो ज़्यादा बेटर होते हैं। बट बहुत बड़े-बड़े शेप्स बनते हैं, इसलिए हर कोई अवॉइड करता है उतने बड़े शेप के चॉकलेट्स को खाना। तो उसके लिए आप छोटी-छोटी बाइट्स बनाएँ और डार्क कंपाउंड्स आप इस तरह से बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक मैंने यहाँ पे फ़िल कर लिया है, दूसरा मोल्ड भी मैं इसमें फ़िल कर रही हूँ। इसी तरीके से ये तीनों मोल्ड्स आपको फ़िल करके अच्छे से टैप कर लेना है, ताकि कहीं भी एयर बबल्स ना आएँ और सारा का सारा जो चॉकलेट है वो उस मोल्ड में अच्छे से फैल जाए, पूरी तरीके से सेट होने के लिए। ये सेकंड वाला भी हमें टैप कर लेना है। इसके बाद जो तीसरा वाला मोल्ड है उस पे भी मैंने सारे डार्क चॉकलेट्स को डाल करके उसको भी अच्छे से मेल्ट कर लिया था। काफ़ी अच्छा इसका जो मोल्ड है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और काफ़ी ईज़िली सिलिकॉन मोल्ड से चीज़ों को हमको डिमोल्ड करना काफ़ी ईज़ी होता है। काफ़ी अच्छे तरीके से आप उसे डिमोल्ड कर सकते हैं प्लास्टिक मोल्ड और इससे। अगर पॉलीकार्बोनेट मोल्ड आप हैंडल नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए ये सिलिकॉन का मोल्ड सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। तो ये ज़रूर परचेज़ कर लें आप अपने लिए।
तीनों को आपको अच्छे से टैप कर लेना है और टैप करने के बाद आपको ये तीनों ही चॉकलेट बार्स को फ्रिज वाले सेक्शन में, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज वाले सेक्शन में सेट करने के लिए रख देना है। अप्रॉक्स 15 टू 20 मिनट्स इन समर और ह्यूमिडिटी वाले सीज़न में, जैसे रेनी सीज़न है उसमें भी इसे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इन तीनों को आपको अच्छे से सेट करने के लिए रख देना है और जब तक ये सेट होते रहेंगे हम इसके आगे के डेकोरेशंस और उसकी प्रिपरेशंस कर लेते हैं, ताकि हमारा जो ये राखी का सरप्राइज़ बार मोल्ड्स जो बार्स बनने वाले हैं ये हमारे रेडी हो जाए। तो ये देखिए, ये मेरे पास अल्फ़ाबेटिकल मोल्ड था, तो ये मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया था। इसमें मैं कुछ आपको फिर से डालकर दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे जिस तरीके की चीज़ें लिखनी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारे अल्फ़ाबेट्स डाल लिए थे। अगर आप चाहें तो पूरे अल्फ़ाबेट्स बना करके आप एक बॉक्स में फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको अल्फ़ाबेट्स की नीड होगी, आपके पास ये प्रिपेयर्ड होगा, तो आपको केक डेकोरेशन, चॉकलेट डेकोरेशन ईज़ी हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको इसको सेट कर लेना है और इसको भी फ्रिज में डाल देना है। अच्छे से 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसे तीनों मोल्ड्स को बाहर निकाल लिया और आपके सामने मैं इसे अभी डीमोल्ड करके दिखाऊंगी। डीमोल्ड करने में बिल्कुल हड़बड़ी ना करें, थोड़ा स्लो ही करें, ताकि बार्स पतले होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो बिल्कुल बीच में क्रैक ना हो। एक चीज़ और, जब तक बार्स आप डीमोल्ड कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो हल्का टूटने की कंडीशन में है, इट मीन्स कि वो पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है, तो उसे वापस फ्रिज में रख दें। तीनों ही शेप्स बहुत ही परफेक्टली बाहर आ चुके हैं। एक जो ये फ्लावर वाला साइज़ है, ये थोड़ा सा छोटा साइज़ है, बट वो बहुत प्रिटी दिख रहा था, इसलिए मैंने उसे प्रिपेयर किया था। अब तीनों ही चॉकलेट्स को मैं इस तरह से बैक पोजीशन पे पलट कर रखने वाली हूँ और अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो ये मैंगो वाला जो कंपाउंड था, मैं उसी से पाइपिंग बैग से इसमें साइड के कॉर्नर्स में से डाल रही हूँ और यहाँ पर मैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स को अरेंज करके रख रही हूँ। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स के कतरन भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पूरे बड़े बड़े ड्राई फ्रूट्स अच्छे से डाल करके रेडी कर दिया था। फिर मैंने इस तरीके से कोकोनट लिया था, जी हाँ, कोकोनट फ्लेक्स लिए थे और उसको इसमें डाला था। फिर मैंने इस तरीके से बाकी दोनों बार्स को भी अच्छे से डेकोरेट कर लिया था। ड्राई फ्रूट्स, आप फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ काजू बादाम यूज़ किया है, आप किशमिश ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं आप। इसके अलावा बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, छुहारा हो गया, मतलब पिस्ता हो गया, मगज़ बीज हो गए, सब कुछ आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। और कोशिश करें, अगर ये थोड़ा सा रोस्ट करके आप इस पे यूज़ करते हैं ना, तो आपके चॉकलेट बार का जो टेस्ट है वो और ज़्यादा डबल हो जाता है। फिर मैंने थोड़े से स्प्रिंकल्स यहाँ पे सिल्वर कलर में यूज़ किए थे इसके साथ, जो इसके लुक को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। और इसकी कॉस्टिंग, प्राइसिंग सब कुछ मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा मेरे वीडियो को। अब ये जो हमने अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे रेडी करके रखे थे, यहाँ पर देखिए मैं ये अल्फ़ाबेट से थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ मैंने एम लिखा, तो यहाँ फर्स्ट 2 चॉकलेट्स में मैंने लिखा है मेरा भाई। जी हाँ, आप हैप्पी रक्षाबंधन लिख सकते हैं, हैप्पी राखी लिख सकते हैं, मेरा भाई लिख सकते हैं, माई ब्रदर लिख सकते हैं, ब्रो लिख सकते हैं। तो भाइयों को देने के लिए आप इस तरीके से कस्टमाइज़ चॉकलेट ऑर्डर कर सकते हैं, कस्टमाइज़ चॉकलेट बना सकते हैं, घर पर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑर्डर ही करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप सबको काफ़ी सारी चॉकलेट की वीडियोस मेरे चैनल पर शेयर की हुई है, आप उसे बना सकते हैं। और सिस्टर के लिए मैंने ये फ्लावर वाला चूज़ किया था और उसमें मैंने खूब सारे स्प्रिंकल्स लगा दिए थे। अब बारी आती है इसके पैकेजिंग चीज़ों की, कि ये मैंने कहाँ से लिया था। तो ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ मैंने आपको यहाँ पर कुछ चॉकलेट्स प्रिपेयर करने दिखाए हैं। तो ये छोटे-छोटे आप देख सकते हैं पिलो कवर्स हैं, कुछ हैम्पर बॉक्सेस हैं, ट्रे हैं, इसके अलावा कुछ स्टिकर्स वाले चॉकलेट्स हैं, कुछ इस तरह के बॉक्सेस हैं जिसमें आप छोटी-छोटी बाइट्स रख सकते हैं। आप इसके अंदर राखी डाल सकते हैं और उसके साथ उसका जो कुमकुम और हल्दी होता है वो डाल करके अपने भाइयों को गिफ्ट कर सकते हैं। इसमें ये जो कॉफ़ी साइज़ की जो चॉकलेट है, जो कि मेरी बेकरी का सिग्नेचर चॉकलेट कहा जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, ये आप इसके अंदर डाल करके सेट कर सकते हैं। अप्रॉक्स 50 ग्राम टू 100 ग्राम के आसपास आपकी इसकी चॉकलेट्स आ जाएंगी। फिर इसके बाद ये बड़े वाले बार के बॉक्सेस हैं, ये जो साइज़ मैंने प्रिपेयर किया है ना, वो इसके अंदर ईजिली आ जाएगा। तो और यहाँ ऊपर में ट्रांसपेरेंट इसका एक लिड भी है, जिससे आपको वो चॉकलेट जो है अंदर से दिखती भी रहेंगी। सेकेंड, ये हैप्पी रक्षाबंधन का छोटा वाला बॉक्स है, जिसमें ये सिंगल वाले जो 4 कैविटी, जैसे अगर आप सिर्फ ब्रो लिखना चाह रहे हैं, हैप्पी राखी का टैग लगाकर एक सेक्शन बना सकते हैं।
और ये जो मैंने फर्स्ट वाला बॉक्स दिखाया था उसके बहुत प्यारे-प्यारे बॉक्सेस और कलर्स भी अवेलेबल हैं। और ये देखिए ये स्टिकर्स, ये बार मोल्ड के लिए, ये छोटे वाले बार्स के लिए, ये बहुत बड़े बार्स के लिए नहीं होता, ये छोटे वाले बार के लिए होता है। बड़े वाले बार मोल्ड के लिए इनके पास बड़ा स्टिकर अवेलेबल है। अलग-अलग कलर्स अवेलेबल हैं। और ये है छोटे-छोटे हैम्पर बॉक्सेस बोल सकते हैं, या आप इसमें भी बार रख सकते हैं, कुकीज़ रख सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट लिड वाला ऑलरेडी यहाँ पर एक टैग लगा करके दिया हुआ है। इसमें आप 4 पीस का कोई भी एक सेट बना करके चॉकलेट का, कुनाफा के साथ, बिस्कॉफ कुनाफा, लोटस बिस्कॉफ के साथ फिलिंग वाली, क्रीम चीज़ से रिलेटेड फिलिंग वाली चॉकलेट्स बना करके उसके अंदर सेट कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे बॉक्सेस अवेलेबल हैं नट्स इन ब्राउन पैकेजिंग में। आप वहाँ जा करके सर्च करें www.nutsinbrown.com। और ये छोटे छोटे बाइट वाले स्टिकर्स, जो हम कैविटी साइज़ वाली जो चॉकलेट्स होती हैं ना, उसके स्टिकर्स हैं। हैप्पी रक्षाबंधन, लव यू भाई, लव यू सिस्टर, लव यू ब्रो। तो ऐसे आप कस्टमाइज़ स्टिकर्स भी चाहें तो अपने लिए पर्सनल कस्टमाइज़ करवा सकते हैं नट्स इन ब्राउन पैकेजिंग से। अभी रिसेंटली मैंने अपने बेटे के बर्थडे में कस्टमाइज़ करवाया था इनके पास से, वो मैंने वीडियो ऑलरेडी आप सबके साथ शेयर किया हुआ है। आपने बहुत ज़्यादा प्यार तो उसमें नहीं दिया है, बट फिर भी अगर आपको कस्टमाइज़ कराना है तो उस तरह का जो मैंने वीडियो शेयर किया था वो 10 रुपीज़ पर पीस के अकॉर्डिंग वो आपको कस्टमाइज़ स्टिकर पड़ेगा। आप पर्सनली उनके पास से ये चीज़ें बात करके कर सकते हैं। ये वाला जो एक आपको यहाँ पे स्टिकर दिख रहा है, ये जो जार केक्स वगैरह होते हैं ना, चीज़ केक्स, जार केक्स, इस तरह की चीज़ों के लिए, तो उसके लिए आप इसको, कुकीज़ के लिए इसको बॉक्स में लगाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं आप सबके साथ जल्दी शेयर करूँगी। राखी के लिए बहुत सारे जो चॉकलेट्स हैं, बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी होती हैं, तो ये सब मेरी वीडियो में लगातार आते रहेगा मेरे चैनल पर, आप बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा। इस तरह के जो बॉक्सेस हैं, इस तरह की जो स्टिकर्स हैं, ये सब आप परचेज़ कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो डिस्काउंट्स हैं, जो ऑफ़र्स हैं, वो मेरे चैनल के वीडियो के लास्ट एंड पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसे जाकर के ओपन करें, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे कोड्स दिए गए हैं। आप वहाँ पर जा कर के नट्स एंड ब्राउन पैकेजिंग से ये सारी चीज़ें मंगा सकते हैं। उनके पास ये एडिबल आइटम भी अवेलेबल है, जहाँ से मैंने ये देखिए वैनलेयर का मिल्क कंपाउंड, चोकोविले का डार्क कंपाउंड, नंदी ब्रांड का कंपाउंड, ये सारा चीज़ मैंने उनके पास से मंगाया हुआ है। तो ये सारे के सारे जो स्टिकर्स हैं, जो बॉक्सेस हैं, जो एडिबल आइटम हैं, जो सिलिकॉन के मोल्ड्स मैं आपको दिखा रही हूँ, सब कुछ उनके पास अवेलेबल है। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही nutsandbrownpackaging.com का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप अपने ऑफ़र्स और सारी चीज़ें यूज़ करके वहाँ से चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। और ये इस तरह के बॉक्सेस मैंने प्रिपेयर किए थे, जो मैंने फ़ोटोज़ आप सबके साथ शेयर की है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप सबके साथ जल्दी ही इन सब की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। फिर मिलूँगी आप सभी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।